बहुजन समाज पार्टी के लिए आज का दिन बेहद भावुक रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह को लखनऊ पहुंचकर अंतिम श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए और परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन थे उमाशंकर सिंह और क्या उन्हें बसपा का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता था। उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ की गोमती नगर स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और शुभचिंतक पहुंचे। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव खनवर नगरा, तहसील रसड़ा, जनपद बलिया ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान और पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुधवार शाम दिल्ली के एक निजी अस्पताल में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया। बीमारी के बावजूद उन्होंने कभी सार्वजनिक जीवन से दूरी नहीं बनाई और अंत तक जनता व पार्टी के प्रति समर्पित रहे। उमाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम था जिन्होंने अपनी सादगी, संगठन क्षमता और जनता से जुड़ाव के दम पर अलग पहचान बनाई। यह बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से कई बार विधायक चुने गए और बसपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। विधानसभा में जब बसपा का प्रतिनिधित्व लगभग समाप्त हो गया था, तब भी उमाशंकर सिंह पार्टी की मजबूत आवाज बने रहे। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। राजनीतिक जानकारों के अनुसार मायावती उन्हें केवल विधायक नहीं बल्कि एक भरोसेमंद सहयोगी और संगठन का मजबूत स्तंभ मानती थी। बीमारी के दौरान भी उनकी सक्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि निधन से 2 दिन पहले उन्होंने अस्पताल से ही विधानसभा अध्यक्ष को फोन कर समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी के निधन पर अपनी और पार्टी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की थी। अगर आप मानते हैं कि राजनीति में ऐसा समर्पित नेताओं की कमी महसूस की जाएगी, तो कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें और बताइए कि आपको उमाशंकर सिंह की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। साथ ही ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद समाचारों के लिए SD News 24 को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। उमाशंकर सिंह के निधन पर मायावती ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि उमाशंकर सिंह की पार्टी के प्रति निष्ठा की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उनका पूरा परिवार बसपा परिवार की तरह है और इस दुख की घड़ी में पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। मायावती ने परिवार से हिम्मत बनाए रखने और इस कठिन समय का साहस के साथ सामना करने की अपील भी की। उमाशंकर सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जनता के प्रति उनका समर्पण, उनकी सादगी और राजनीतिक जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल रहेगा। दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह को SD News 24 परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग उनके राजनीतिक जीवन और योगदान को जान सके। उन्होंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा से, वफादारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कभी BSP को धोखा नहीं दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने BSP में रहकर अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखा, समाज का भी ध्यान रखा और ऐसे डेडिकेटेड हमारी पार्टी के विधायक उनकी लंबी बीमारी के कारण कल जो उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ये समाचार सुनकर और इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ। उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं किया और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, उन्होंने शुरू कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। मैं इस मौके पर पूरे परिवार को यह आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी।
हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी।